नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इन्हें 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले का दोषी पाया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजा को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रशांत भूषण को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अवमानना के मामले में वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। उनको समय भी दिया गया था पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंसान को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये कहा कि इस मामले में अब बात सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के जरिए ही हो सकती है। प्रशांत भूषण की सजा को लेकर आज कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से भी उनकी राय मांगी। इससे पूरे मामले को लेकर अपनी राय देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रशांत भूषण का ट्वीट ये बताने के लिए था कि जुडिशरी को भी अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, इसलिए भूषण को माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए गए अपने सभी बयानों को वापस ले लेंगे, ऐसे में उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। सुनवाई के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन से भी सलाह मांगी। इस पर धवन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं। मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूषण ने सोमवार को कोर्ट में जो अपना अतिरिक्त बयान दाखिल किया है, उसमें उम्मीद थी कि वो अपने रवैये में कुछ सुधार लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका जो बयान था ये और भी अपमानित लग रहा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक और मामला है जो साल 2009 का है। तहलका मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया गया था प्रशांत भूषण की तरफ से, जिसमें उन्होंने जजों के भ्रष्टाचार की बात कही थी। अब इस मामले को भी दूसरे बेंच के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आपको बता दें कि 24 अगस्त यानी कि आज से एक दिन पहले 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दाखिल किया था और अपना जवाब दाखिल करते हुए प्रशांत भूषण ने ये साफ किया था कि वो अपने बयानों को लेकर माफ़ी नहीं मांगेंगे। आपको बता दें कि इस जवाब में उन्होंने लिखा था कि जो उन्होंने बयान दिया था और जो उन्होंने ट्वीट किया था वो सद्भावनापूर्ण थे, और अगर उन बयानों को लेकर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनकी अंतर आत्मा और उस संस्थान जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं उसकी अवमानना होगी। तो इस तरह से प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दाखिल किया था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल करते हुए प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 3 दिन का समय भी दिया था। 27 और 29 जून को 2 अलग अलग ट्वीट किए गए थे प्रशांत भूषण की तरफ से, और इन ट्वीट्स के जरिए प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका और जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उन पर सवाल उठाए थे। और एक जो ट्वीट किया गया था उसके अंदर इस वक्त के जो वर्तमान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है S.A. बोबडे, उनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जो 6 साल गुजरे हैं वो 6 साल एक तरह से अघोषित इमरजेंसी की तरह थे, और जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर भी उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और एक जो 29 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया था उसके अंदर जो S.A. बोबडे जो कि इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं उनकी एक तस्वीर आई थी जिसमें वो एक स्पोर्ट्स बाइक में बैठे हुए नज़र आ रहे थे, तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किए थे। तो ये 2 ट्वीट थे जिनको लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया, और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण को नोटिस भेजी और 1 महीने के अंदर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई खत्म कर दी गई और प्रशांत भूषण को दोषी पाया गया, और अब प्रशांत भूषण की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।